कराची में ना आजकल अलग किस्म का क्या चल रहा है। वो ये है कि सबकी टाइमिंग 9 बजे। जी बेटा, अल्लाह हाफिज़ बिद्दू। एक साथ जी हम लोग निकले हुए हैं बहादुराबाद और ये खड़े हैं हमारे अकबर भाई और ये मैडम की न्यू गाड़ी माशा। ये स्कूल है, ये दोनों तरफ स्कूल है, ये भी और ये भी। अहमद फराज की गज़ल है भाई। हाँ तो जी बात कर रहे थे हम लोग कल की, लेकिन कल से पहले मैं अभी की बात बताता हूँ। अभी मैं घर जा रहा हूँ और घर जाके मुझे फिर अपनी वाइफ का मोबाइल उठाना है और उसका प्रोटेक्टर चेंज करवाने के लिए। हाँ जी, तो मैं आ चुका हूँ गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल क्लिंटन रोड। यहाँ पे हम लोग समझो क्लिंटन रोड, जहांगीर रोड, जमशेद रोड के बीच में हैं और यहाँ पे जो है वो एक स्पोर्ट गाला मुनक़िद होने जा रहा है। आप देख। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्टार्ट करते हैं आज का दिन एक थके हारे दिन की थकी हारी रात के बाद। आज के दिन का इफ्तिताह करते हैं, आगाज़ करते हैं। स्टार्ट हो चुका है दिन हमारा। मैं बस निकलने वाला हूँ काम के लिए, अपने सामान सारे समेटूँ और फिर जो है वो 8:15 तक मुझे यहाँ से निकलना है। और ये चिटू चिटू जिसका सुन रही हो ना, सारे के सारे जाग चुके हैं अभी। आज जल्दी शुक्र है अल्लाह का, वरना ये रोज़ लेट हो जाते हैं। आ रही हो? नहीं आ रही, हम कंबल के अंदर घुसी। चले स्टार्ट करते हैं। कराची में ना आजकल अलग किस्म का क्या चल रहा है। वो ये है कि सबकी टाइमिंग 9 बजे। जी बेटा, अल्लाह हाफिज़ बिद्दू। ये देखो मेरे को अल्लाह हाफिज़ करने आई, कहा गई ये नहीं अल्लाह हाफिज़। तो सबका टाइमिंग 9 बजे का कर दिया गया है। स्कूल्स, कॉलेजेस और जॉब वगैरह का, ऑफिस वगैरह का सबका टाइम 9 बजे का कर दिया। तो सारे लोग जो है ना 9 बजे रोडों पे लड़ रहे होते हैं। मैं सिचुएशन डिस्कस करता हूँ कि किस तरह से काम चल रहा है रोडों पे। अभी तो मैं निकलूँ भाई, मेरा तो सीधा रास्ता है। एक साथ जी हम लोग निकले हुए हैं बहादुराबाद और ये खड़े हैं हमारे अकबर भाई और ये मैडम की न्यू गाड़ी माशाल्लाह, अल्लाह नसीब करे। वो लेडीज ही क्या जो शॉपिंग में टाइम ना लगाए भाई। मैं तो बाहर आ गया, अभी निकली हैं सब। तो हम कह रहे थे कि भाई आज हम लोग ने पूरे 10 साल बाद में और अकबर भाई रेडियो सुन रहे हैं। तो मैडम की गाड़ी भाई अपनी वालदा की गाड़ी है, हमारे बच्चों की तरह रखती है, तो एंजॉय कर रहे हैं उनकी गाड़ी में। ये भी स्कूल है, ये दोनों तरफ स्कूल है, ये भी और ये भी। अहमद फराज की गज़ल है भाई, क्या ज़बरदस्त गज़ल है। तो जी आज का दिन भी बहुत स्पीड से निकला। सुबह जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट काम थे हमें। डिस्ट्रिक्ट राउंड की कुछ तैयारियां करनी है, तो उसके लिए कुछ सामान ख़रीदने थे हमें। तो हमने और कुछ टीचर्स जो है वो गए हुए थे सामान लेने के लिए। चलो अल्लाह का शुक्र है वो काम हो गया। फिर आकर स्कूल को देखना, फिर पढ़ाई वगैरह करवाना। फिर उसके बाद जो है सेंटर से मैं जब घर आया तो मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द था। स्कूल से जब घर आया तो फिर अभी सेंटर पे आकर जो है ना, फिर जो मैं लगता हूँ काम पे तो मेरा हाथ रुकता नहीं है। तो वो सीधा 8:30 बजे जो है ना मैं थोड़ा सा बिजी होता हूँ, जब मैं बच्चों को काम देकर उसको रिजर्व कर देता हूँ। तो जी यही है रूटीन आजकल। तो मैं जो कैश की बात कर रहा था सुबह, वो ये है कि भाई सुबह जब 9 बजे आप लोगों ने सबकी टाइमिंग कर दी है, तो पब्लिक को मेरा बच्चों के स्कूल ने थोड़ा सा इंटेलिजेंसी दिखाई। उन्होंने क्या किया, जैसे ही गवर्नमेंट ने 9 बजे का स्कूल किया, उन्होंने 9:45 का स्कूल कर दिया। यानी कि उनकी जो छुट्टी 12:30 होती थी, वो छुट्टी अब 1 बजे हो रही है। और जो स्कूल उनका 9 बजे लगता था, अब वो 9:45 लग रहा है। तो आधा घंटे का मार्जिन, 15 मिनट का मार्जिन देकर उन्होंने सेटिंग कर ली, क्योंकि उनको मालूम था कि ये जो गुरु मंदिर नुमाइश होंगी के चौक है, ये बड़े जाम हो जाएंगे, सारे स्कूल्स एक साथ लगेंगे। तो लेकिन बाकी स्कूल्स ने ऐसा नहीं किया और इवन बहुत ज़्यादा जो है ना शोर शराबा लगा रहता है। अच्छा, होना ये चाहिए कि लोगों को ये सोचना चाहिए कि भाई अगर ऐसा कुछ हो रहा है और बहुत ज़्यादा रश हो रहा है रोडों पे, तो कल या तो दूसरे दिन या तो हम लोग जल्दी निकलें, या तो थोड़ा सा रुक कर जाएं, या कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करें। लेकिन कराची की आवाम ने क्या करना है, कराची की आवाम ने रात को बैठ के ये नहीं सोचना कि हमने कहीं और रोड से जाना है या कोई और रोड
से निकलना है या फिर किसी और रास्ते से निकलना है। नहीं, कराची की आवाम ये देखेगी कल हम लोगों को कौन सा पैंतरा यूज़ करना है कि मैं उस रश में घुस कर निकलूँ। वो ये सोचेगी कि मुझे कहाँ से घुसना है, कहाँ से निकलना है, यानी कि मैं उस रश में कैसे घुसूँ, किसकी कहाँ से वन वे मारूँ, कहाँ से रश को और ज़्यादा ख़राब करूँ मज़ीद, इस तरह से। तो रोज़ाना का ये चल रहा है भाई ये रश। और मैंने तो ग्रीन लाइन को चूज़ किया तो सीधा हो जाती है, लेकिन जो बाकी जो हमारे दोस्त आते हैं वो कहते हैं बड़ा रास्ते में ट्रैफिक मिलता है, और सिर्फ ये ट्रैफिक यहाँ का नहीं है, पूरे ये बहादुराबाद वगैरह की तरफ जा रहे हैं। तो बस अल्लाह रहम करे, 26 तारीख तक का टाइम है, लेकिन इससे ये पता चलता है कि कराची वाले एजुकेशन वगैरह को लेकर बड़े सीरियस हैं। कुछ भी हो जाए बच्चों को स्कूल भेजना है, पढ़ाई करानी है, एंड दैट्स ऑल। और अब कल की सेटिंग बताता हूँ मैं। हाँ तो जी, बात कर रहे थे हम लोग कल की, लेकिन कल से पहले मैं अभी की बात बताता हूँ। अभी मैं घर जा रहा हूँ, और घर जाके मुझे फिर अपनी वाइफ का मोबाइल उठाना है और उसका प्रोटेक्टर चेंज करवाने के लिए ले जाना है, क्योंकि दिन में उसका टच नहीं चल रहा था, सॉफ्टवेयर के लिए चाहते हैं, तो मुझसे मुझे डरा दिया था। मैंने उसका प्रोटेक्टर निकाला और फिर भी नहीं चल रहा था, तो मैंने ऑफ़ करके ऑन किया तो चल गया। तो अब सी बात है, बच्चों वाला घर है और बच्चे मेरे मोबाइल सौदा कभी कभार देखती हैं, कभी कभार छोड़ती है, देखती तो इन टाइम, तो उसको प्रोटेक्टर लगाना लाजमी है। पहले प्रोटेक्टर लगा के आना है, फिर मैं कल की एक्टिविटी बताता हूँ कल क्या करना है मुझे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। और सुबह हो चुकी, मैंने कल बताया था आप लोगों को कि कुछ आज के बारे में कि मैं कुछ कल करने जाऊँ, लेकिन मैंने आपको रात को अपडेट नहीं किया। तो अपडेट ये करना था कि आज जो है वो हमारी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस की जो हमारी टीम है, टाउन एजुकेशन ऑफिसर फीमेल मैडम हिरा ने एक बहुत ज़बरदस्त सा एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है फॉर स्पोर्ट गाला, फर्स्ट एवर स्पोर्ट गाला फीमेल लेवल पे। तो तमाम हमारी बच्चियाँ स्टूडेंट्स जो है वो स्पोर्ट्स में तबादमाई करेंगी। तो उस प्रोग्राम में मुझे हमारे स्कूल भी पार्टिसिपेट हैं, एक तो ये, दूसरा ये कि मैं मैडम हिरा के साथ पहले काम कर चुका हूँ तो उन्होंने मुझे एज आ रिकॉर्ड करने के लिए, यानी कि एक फॉर्मल नहीं, इनफॉर्मल होगा ना, हाँ, बस उन्होंने बोला आज़ाद तरीके से आप अपना रिकॉर्ड करो, प्रोग्राम को आप ऑर्गेनाइज जो हमने किया उसको 4 चांद लगा दो और उसको कामयाब करने में हमारी मदद करें। तो रिलीव कर दिया मुझे स्कूल से। अब स्कूल से रिलीव करने के बाद मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, मैं सीधा उसी डेस्टिनेशन पे जाऊँगा जहाँ पर ये प्रोग्राम हो रहा है। तो ये प्रोग्राम हो रहा है जमशेद रोड, क्लेटन रोड स्कूल में। तो बस अभी मैं रेडी होने वाला हूँ। मैंने इसी टाइप की कोई ड्रेसिंग करनी है, स्वेट शर्ट पहननी है, जीन्स पहननी है, जॉगर्स पहनने हैं, जाना है वहाँ पे। मैडम भी वहाँ पर आएंगी 9:30 बजे, लेकिन मुझे 9 बजे रिपोर्ट करना है वहाँ पे। और मैंने कुछ प्लान नहीं किया कि क्या करना है वहाँ पे, कुछ भी प्लानिंग नहीं है, बस जाऊँगा। कि वेन्यू भी नहीं देखा, तो वेन्यू देखकर फिर मेरे को अपने आप को कैलकुलेट करना पड़ेगा कि मुझे कैसे काम करना है यहाँ पे, क्योंकि मैं काम करने के लिए आज़ाद हूँ, जिस तरह से काम करना है वैसा करना है। तो मैं वहाँ से आपको ब्लॉग भी अपडेट करूँगा इंशाल्लाह, और वहाँ का अलग से एक प्रोग्राम भी बनाऊँगा। ब्लॉग में आपको देखेंगे कि किस तरह एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये जो कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस नहीं करती, कुछ नहीं करती अपने लोगों के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए, कोई एक्टिविटीज़ नहीं होती, सब गलत है। ये बहुत होती रहती है एक्टिविटीज़, स्कूल्स में भी होती रहती हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होती रहती है, लेकिन कवरेज इसको इस बार जो हम लोग देने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला, आप लोग देखेंगे कि गवर्नमेंट स्कूल्स क्या क्या करते हैं और गवर्नमेंट ऑफिसर्स अपने स्कूल्स, अपने स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या करते हैं। और आजकल तो माशाल्लाह डेडिकेशंस बहुत है ऑफिसर्स में, जो मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा। मेरा मैडम हिरा शबीर के तौर पे मैं मैडम साइमा के लिए भी काम करना चाहता, जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त एग्जीबिशन रखी थी लास्ट मंथ में, लेकिन उस इमरजेंसी की वजह से मैं नहीं जा पाया, जबकि उन्होंने मुझे इनवाइट किया था। उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त साइंस एग्जीबिशन रखी थी, वो भी प्रोग्राम बहुत ज़्यादा कामयाब हुआ था। और आज स्पोर्ट डे है, तो ये भी इंशाल्लाह प्रोग्राम हमें कामयाब करना है। तो बस मैं रेडी होता हूँ, निकलता हूँ और फिर वहाँ से आपको अपडेट करता हूँ। चलिए, तो जी मैं रेडी हो चुका हूँ और मैंने पहनी है स्वेट शर्ट, नहीं पहनी थी लेकिन मैंने पहन ली जीन्स। अब मैं अपने जॉगर्स पहनूँगा। बच्चों को मैंने उठाया, बच्चे मेरे जो है ना बड़े सुस्त भाप की तरह, तो ये उठ जाएंगे। अभी ये स्कूल के लिए रेडी होंगे, और मेरा जो प्रोग्राम है ना इनके स्कूल के करीब ही है, लेकिन वो अलग जगह पर है। बहरहाल मैं अभी निकलता हूँ शूज़ वगैरह पहन के, क्योंकि टाइम भागता जा रहा है, पता ही नहीं चला। मैं बाइकें मंगवाऊँ और सीधा वहाँ के लिए निकलूँ। 9 बजे मुझे रिपोर्ट करना है और 8:40 हो चुके हैं मजाक में। चलें फिर वहीं से अपडेट करते हैं। भाई हमारी फैसिलिटी के लिए ना पाकिस्तान में जो है वो ईटा सिस्टम ऑन किया गया कि लोग जो है वो अपनी राइट्स को खुद सेलेक्ट करें और खुद जो है वो कहीं भी पहुँच जाएँ पाकिस्तानी। पाकिस्तानी जो है वो अपनी राइट को सिलेक्ट करें, गाड़ी, रिक्शा, बाइक जो भी है,
और फिर वहाँ तक अपनी मंजिल तक पहुँच जाएं। लेकिन सुबह के टाइम पर हमें राइड्स नहीं मिलती, बिल्कुल भी नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती उसकी मैं वजह बताता हूँ। क्योंकि सारे के सारे जो राइडर्स हैं, बाइकिया या गोल्डन ड्राइव जिसके भी हैं, साफ नाम ले रहा हूँ मैं, इनके सारे ड्राइवर्स जो है वो अपनी अपनी एप्लीकेशंस बंद करके नुमाइश छोड़ेंगी या फिर ऐसे बड़ी बड़ी जगहों पे खड़े हो जाते हैं और प्राइवेट लोगों को, यानी कि अपना प्राइवेट काम कर रहे होते हैं, बाइकिया यंगो का हेलमेट पहन के। ये इस कंपनी को नज़र में रखना चाहिए सारी चीज़ों को कि भाई ये प्राइवेट काम कर रहे हैं आपके नाम पर, तो इनकी सिक्योरिटी का क्या, लोगों के साथ कुछ हरकत हो जाए, वो तो आपके नाम टैग को लेकर चल रहे होते हैं ना। तो इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। हमारे जैसे लोगों के लिए बाइक सुबह अवेलेबल नहीं होती, और इस तरह से अगर हम लोग जाएँ तो वो डबल फेयर ले रहे होते हैं। अगर मिसाल के तौर पर भी मुझसे हमारी लोकेशन की जो यांगो है वो 115 या 120 पीक पे डिमांड कर रही है, हम लोग इसको प्राइवेट करवाएंगे तो वो 200 या 150 रुपये ज़रूर लेंगे। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ख्याल में रखा जाए। मेरा क्या, मैं तो पहुँच जाऊँगा, मुझे तो रास्ता भी देखा हुआ है। चलो निकलते हैं। हाँ जी, तो मैं आ चुका हूँ गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल क्लिंटन रोड। यहाँ पे हम लोग समझो क्लिंटन रोड, जहांगीर रोड, जमशेद रोड के बीच में हैं। और यहाँ पे जो है वो एक स्पोर्ट गाला मुनक़िद होने जा रहा है। आप देख सकते हैं पीछे पूरी तैयारियां हैं। गर्ल्स हैं तो इस वजह से मैं फ्रंट से नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन जो जो चीज़ें मैं इंडिकेट करता जाऊँगा आप लोगों को। और अगर आप देखें टाउन लेवल पर ऐसा प्रोग्राम, आप कहते हैं ना गवर्नमेंट स्कूल्स कुछ नहीं करते, गवर्नमेंट स्कूल बहुत कुछ करते हैं भाई, ये देखें कर रहे हैं। तो अभी हमारा ये वाला व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। हमें बाकी की एक्टिविटी आपको अगले व्लॉग में दिखाऊँगा।